टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन पे, जैसे कि ओरेकल हो गए, एसेंचर हो गए, कॉग्निजेंट हो गए, कैपजेमिनी हो गई। ये सारी कंपनीज में जो भी जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। इनकैप्सुलेशन पिलर है किसका? ऊप्स का। और आपको पता होना चाहिए कि ऊप्स कितना इंपॉर्टेंट है। एनकैप्सुलेशन इज डेटा हाइडिंग एंड कंट्रोल्ड एक्सेस। सो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आनंद, आपका कोडिंग मेंटर, और मैं आपका स्वागत करता हूं स्किल स्नैप के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और जैसा कि मैं बता दूं, हम लोगों ने जावा की मोस्टली आस्क्ड इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जो कि आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में हायर होने के लिए प्रिपेयर करने के लिए है, जैसे कि ओरेकल हो गए, एसेंचर हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, कैपजेमिनी हो गई। ये सारी कंपनीज में जो भी जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। टॉप 50 मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज की हम लोग की क्लास होने वाली है, आज की हम लोग की वीडियो होने वाली है गाइस, किस वाले टॉपिक पे? इनकैप्सुलेशन पे। जैसे कि आपको पता है कि इनकैप्सुलेशन अगेन पिलर है किसका? ऊप्स का। और आपको पता होना चाहिए कि ऊप्स कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर इनकैप्सुलेशन। स्टे विद अस, लाइक सब्सक्राइब द चैनल ऐसे अपडेट्स के लिए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एनकैप्सुलेशन को समझने के लिए। ओके, इमेजिन यू आर गोइंग टू द एटीएम। ओके, एटीएम हम लोग यूज करते हैं। अब एटीएम में क्या क्या एक्सेस आपको होता है, पहले वो देखते हैं। आप व्हाट यू कैन डू, यू कैन इंसर्ट द कार्ड, एंटर द पिन, विड्रॉ द मनी एंड चेक द बैलेंस। दीज आर द थिंग्स यू कैन डू, दीज आर द थिंग्स अ यूजर कैन डू, राइट? बट what you cannot do is you cannot access the bank server, the account database, the ATM internal code and the raw account data. You cannot access these, you cannot access all these things. Okay, तो यहां पे क्या होता है? एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड एक्सेस एंड डेटा हाइडिंग। दो चीजें पे फोकस कर रहा है हम लोग को। व्हेनेवर द टर्म एनकैप्सुलेशन कम्स ना, हम लोग को दो चीजें देखनी है, दैट इज कंट्रोल्ड एक्सेस एंड डेटा हाइडिंग। अब इसी चीज को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि हम लोग को इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर को, क्या क्या कीवर्ड्स बोलने हैं। ओके, सो लेट्स मूव। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस कंट्रोल्ड एक्सेस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन इन जावा। मतलब यूजर को कंट्रोल्ड एक्सेस दिया गया है, पूरा सब कुछ का एक्सेस नहीं दे दिया गया कि आप बैंक के सर्वर को भी एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है? तो कंट्रोल्ड एक्सेस एंड डेटा हाइडिंग। ओके, सी अब एक्चुअली में समझते हैं व्हाट इज एनकैप्सुलेशन गाइस। एनकैप्सुलेशन इज, एज आई ऑलरेडी मेंशन, डेटा हाइडिंग एंड कंट्रोल्ड एक्सेस। दो चीजों को मिला के, डेटा हाइडिंग एंड कंट्रोल्ड एक्सेस को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं? एनकैप्सुलेशन। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आता होगा कि सर, एब्स्ट्रैक्शन में जो हम लोगों ने वीडियो देखी उसमें भी आप बोल रहे थे कि यूजर से कुछ कुछ चीजें छिपाई जाती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वो भी कवर करने वाले हैं। एनकैप्सुलेशन वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे कि क्या डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्शन के और एनकैप्सुलेशन के बीच में। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एनकैप्सुलेशन में मैंने जैसे कि बताया, डेटा हाइडिंग और कंट्रोल्ड एक्सेस, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है सबको पता होगा। जिन जिन बच्चों ने जावा पढ़ी होगी उनको पता होगा कि रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट, जो कि एक क्लास होती है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं गाइस? इसी को हम लोग एनकैप्सुलेशन बोल देते हैं। ये सारी चीजें सबको पता है, ठीक है? नाउ अब उसमें क्या एक और सिंपल डेफिनेशन क्या हम लोग की, बाइंडिंग वेरिएबल्स एंड मेथड्स रेस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डायरेक्ट एक्सेस रोकते हैं। अब ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप यूजर को सारी चीजें दे देंगे, सारा ही एक्सेस कर देंगे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल से, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डायरेक्ट एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। और यहां पे हम लोग प्राइवेट वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक गेटर सेटर मेथड्स। मतलब आपको क्या करना है? प्राइवेट वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है? डायरेक्ट एक्सेस बंद करना है। और उसी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे गाइस? गेटर एंड सेटर मेथड्स। बहुत लोगों को पता होगा गेटर एंड सेटर, जिन जिन को नहीं पता वो नो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट एनकैप्सुलेशन क्या होता है, कैसे कैसे चीजें काम करती है कोड के साथ, ठीक है? समझ में आ गया? अब देखिए, हम लोगों ने देख लिया कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है गाइस। एनकैप्सुलेशन में दो चीजें होती हैं, डेटा हाइडिंग एंड कंट्रोल्ड एक्सेस। अब एक कैप्सूल का, देखिए यहां पे एक वर्ड आ रहा है, कैप्सुलेशन। कैप्सुलेशन,
अगर इस चीज को समझ गए तो एनकैप्सुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रियल टर्म एनालॉजी हम लोगों ने कैप्सूल की एनालॉजी दी है कि जस्ट लाइक अ मेडिसिन कैप्सूल हाइड्स मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स इनसाइड। मतलब आपने देखी होगी ना, एक कैप्सूल आती थी बहुत पहले रेड एंड व्हाइट कलर की, जिसके अंदर एक साइड रेड होती थी एक साइड व्हाइट होती थी। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे केमिकल्स को मिला के वो कैप्सूल बनती है, और सारे केमिकल्स को जोड़ के कौन रखता है? वो कैप्सूल रखता है। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, जावा की जो क्लास होती है वो डेटा को हाइड करती है वेरिएबल्स के थ्रू और एक्सपोज करती है जो जरूरी चीजें हैं। किसके थ्रू? मेथड्स के थ्रू। अब ये अगेन ये चीज आपको लगेगा कि एक्सपोज ओनली व्हाट्स नीडेड, ये सेम चीज हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन में भी पढ़ी थी, बट अगेन आई एम सेइंग वी आर गोइंग टू कवर द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन इन दिस वीडियो। सो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। एनकैप्सुलेशन समझ में आ गया गाइस? क्या होता है बेसिकली? उसमें डेटा हाइडिंग होती है और कंट्रोल्ड एक्सेस होता है। ये आपका बेसिक डेफिनेशन हो गया। इसके साथ आपको क्या ऐड करना है? बताना है कि हम लोग डायरेक्ट एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, और किसके थ्रू रेस्ट्रिक्ट करते हैं गाइस? प्राइवेट वेरिएबल एंड पब्लिक गेटर सेटर मेथड्स के साथ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब एनकैप्सुलेशन को अचीव कैसे करना है? एनकैप्सुलेशन को अचीव करने के सिर्फ दो तरीके हैं, या फिर दो ही चीजें करनी होती है जिससे हम लोग कंप्लीट एनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं। हाउ टू अचीव एनकैप्सुलेशन? सबसे पहले जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे उसको प्राइवेट कर देंगे ताकि डायरेक्टली कोई एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। प्राइवेट कर देंगे ताकि डायरेक्टली कोई एक्सेस ना कर पाए। उसके बाद आपको पब्लिकली क्या करना है? गेटर और सेटर मेथड्स को बनाना है, उसको पब्लिक रखना है। अगेन ये देखिए यहां पे इसको पब्लिक रखना है बट वेरिएबल्स को प्राइवेट रखना है। लेट्स सपोज दिस इज आवर क्लास स्टूडेंट, उसके अंदर मैंने क्या किया? प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंटीजर एज। अब इसको डायरेक्ट एक्सेस कोई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये प्राइवेट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको एक्सेस कैसे करना है, थ्रू पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड। देखिए यहां पे पब्लिक वॉइड सेट नेम स्ट्रिंग एन दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? आप नेम को सेट कर रहे हैं, आप नेम दे रहे हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सेस हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग किससे एक्सेस कर रहे हैं? यूजिंग पब्लिक गेटर सेटर। मतलब गेट भी करेंगे और सेट भी करेंगे, मतलब हम लोग अपना नाम इनपुट देंगे और आउटपुट के तौर पे भी लेंगे, बट यूजिंग व्हाट? यूजिंग गेटर सेटर मेथड्स। ऐसे ही डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले एनकैप्सुलेशन को हम लोग को अचीव करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा प्राइवेट, और हम लोग को पब्लिक मेथड्स बनाने होंगे यूजिंग गेटर एंड सेटर। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? स्टेप 1 प्राइवेट वेरिएबल्स, उसके बाद स्टेप 2 पब्लिक मेथड्स, तभी जाके हम लोग का क्या होता है? फुल्ली एनकैप्सुलेटेड क्लास बनती है। तो दो चीजें समझ में आ गई कैसे अचीव करना है हम लोग का एनकैप्सुलेशन गाइस। फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स एज प्राइवेट, एंड सेकंड वी हैव टू यूज पब्लिक गेटर सेटर मेथड्स। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। बेसिक मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि कंप्लीट एक कोड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या? हम लोग वेरिएबल्स को प्राइवेट भी रखेंगे और हम लोग पब्लिक गेटर सेटर मेथड्स भी बनाएंगे जिससे हम लोग एक्सेस कर सके चीजों को, ठीक है। दिस इज क्लास स्टूडेंट, ओके। दो हम लोगों ने प्राइवेट डेटा मेंबर्स बनाए, क्या? स्ट्रिंग नेम और इंट एज। अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे यूजर जो भी क्या बोलते हैं, यूजर अगर कोई नाम देगा तो कैसे सेट होगा और उसको हम लोग कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, क्योंकि यूजर डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। व्हाई? बिकॉज इट इज प्राइवेट, ठीक है, वो प्राइवेट है। अब हम लोग क्या बनाते हैं? पब्लिक सेटर यूज करके गेटर एंड सेटर मेथड्स यूज करेंगे पब्लिक। अब यहां पे स्ट्रिंग नेम, ये क्या करेगा? एक नेम मांगेगा, ठीक है। यूजर जो भी नेम देगा वो दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम के अंदर चला जाएगा। इनडायरेक्टली ये इसके अंदर जा रहा है, बट डायरेक्ट एक्सेस हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट एक्सेस दे देंगे तो यूजर कोई भी अटपटी वैल्यूज डाल सकता है। दैट्स व्हाई व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग पब्लिक सेटर मेथड्स, गेटर एंड सेटर मेथड, ठीक है। अब वैसे हम लोग क्या करेंगे? एज के लिए भी सेम, इंट एज दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज कर दिया। इनडायरेक्टली कहां पे जाएगा? वो एज यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दोनों चीजों को हम लोग रिटर्न करवा सकते हैं, गेट नेम और रिटर्न नेम। ऐसे हम लोग एज को भी करवा सकते हैं। तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा गाइस? लेट्स सपोज यूजर ने राहुल दिया और एज के उस पर 21 दिया, तो राहुल 21 आ गया। अब देखिए यहां पे हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करने के बावजूद भी हम लोगों ने क्या किया? इन सारे मेथड्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहे हैं यूजिंग व्हाट? अगेन एंड अगेन गेट सेट मेथड्स, ठीक है। जावा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए प्राइवेट वेरिएबल्स क्या है? हिडन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, बाहर से नहीं दिखेंगे। अब सेटर क्या करता है?
कंट्रोल्ड राइट एक्सेस, मतलब वो एक्सेस देता है बट कंट्रोल्ड में, ठीक है, कंट्रोल में, वो आपको फुल्ली एक्सेस नहीं देता। गेटर क्या करता है, कंट्रोल्ड रीड एक्सेस। राइट एक्सेस मतलब आप कोई भी चीज उसको दे सकते हैं जो कि आपको डिस्प्ले करवाना है, जैसे यूजर का नेम हो गया, यूजर का एज हो गया, ठीक है, वो हम लोग कर सकते हैं यूजिंग सेटर। और मुझे अगर रीड करना है, शो करना है, तो वो गेटर को यूज करके कर सकते हैं। वो आपको क्या देता है, अगेन कंट्रोल्ड रीड एक्सेस देता है गाइस। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये कोड मैंने बता दिया, ये कोड लिखना, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का और आप एक्सेस कर सकते हैं इन सारी चीजों को, नेम हो गया और एज हो गया, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब देखिए, जो मैं बोल रहा था कि अगर डायरेक्ट एक्सेस दे दिया जाए, मतलब विदाउट एनकैप्सुलेशन अगर आपको काम करने को बोला जाए, तो यूजर क्या करेगा। देखिए, स्टूडेंट डॉट एज इज इक्वल टू -10। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, ये -10 कभी भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, क्या ये हो सकता है, एज कभी -10 नहीं हो सकती, राइट। अब इसको अलाउ हम लोगों ने कर दिया, तो एनी वन कैन सेट इनवैलिड वैल्यूज डायरेक्टली। मतलब अगर मैंने डायरेक्ट एक्सेस दे दिया, तो जो भी कोई यूजर होगा वो क्या करेगा, डायरेक्टली उसकी वैल्यूज जो मन में आएगा, जैसे यहां पे -10 कर दिया, उसके मन में जो आएगा वो सेट कर देगा। बट हम लोग को ये नहीं करना है, इसीलिए तो हम लोगों ने एनकैप्सुलेशन का फॉर्मूला, एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एनकैप्सुलेशन के मदद से हम लोग एक सेट एज का, क्या बोलते हैं, एक मेथड बनाते हैं जिसके अंदर एज जाएगा, वेरीफाई करेगा कि इफ एज इज ग्रेटर देन 0, तभी जाके वो एज वाली वैल्यू इसके अंदर जाएगी, एल्स इनवैलिड आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग एक्सेस दे रहे हैं बट कंट्रोल्ड एक्सेस दे रहे हैं अगेन, ठीक है। तो ये चीजें अलाउड नहीं है। अगर हमने अलाउ कर दिया तो यूजर या फिर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी जो आपका एप्लीकेशन यूज कर रहा है वो डायरेक्टली अपनी वैल्यूज को सेट कर सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग एनकैप्सुलेशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। किस सेंस में, इनवैलिड डेटा, जो भी आपका इनवैलिड, जैसे ये इनवैलिड डेटा है, अगर मैंने इसको यहां पर डाला तो ये क्या दिखा देगा, ऑब्वियसली ये क्या करेगा कि मेरे को आउटपुट क्या देगा गाइस, अगेन इनवैलिड देगा। तो यहां पे मेरे डेटा की सिक्योरिटी बन रही है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज प्रोवाइडिंग डेटा सिक्योरिटी, एनकैप्सुलेशन इज प्रोवाइडिंग डेटा सिक्योरिटी। सेकंड इज वैलिडेशन, ये वैलिडेशन पहले करके दे रहा है कि आपने जो डेटा दिया है वेदर इट इज राइट और नॉट। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, लॉजिक आप अंदर से चेंज कर सकते हैं, दिस लॉजिक, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लॉजिक चेंज कर रहे हैं, तो ये फ्लेक्सिबल दे रहा है हम लोग को, ठीक है। और अगेन रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी ऊप्स के पिलर्स में सब में जायज है, ठीक है। आप एब्स्ट्रैक्शन पढ़ लीजिए, आप इनहेरिटेंस पढ़ लीजिए, आप एनकैप्सुलेशन पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, उन सारी चीजों में ये जो है ना, ये चीज, ये फीचर, ये सारे पिलर्स ऑफ ऊप्स के अंदर जा सकता है। तो रीयूजेबिलिटी, आप क्लास को हमेशा रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि वाई गेटर एंड सेटर, गेटर एंड सेटर को क्यों हम लोग यूज करते हैं। अगर यूज नहीं करेंगे तो कोई भी बंदा आके इनडायरेक्टली अपनी वैल्यूज को दे देगा, और जिससे हम लोग का एप्लीकेशन या फिर जो भी प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं वो क्रैश हो सकता है। इट विल थ्रो अ लॉट ऑफ एरर्स फॉर यू, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग देम कंट्रोल्ड एक्सेस। और ये सारे कुछ फीचर्स हो गए एनकैप्सुलेशन के, ठीक है। अगेन मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था, एटीएम मशीन के अंदर आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप डिपॉजिट कर सकते हैं, आप बैलेंस को चेक कर सकते हैं, बट आप बैंक सर्वर को नहीं एक्सेस कर सकते, अकाउंट के डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते, और इंटरनल कोड को एक्सेस नहीं कर सकते। दिस वाज वन एग्जांपल। सेकंड वन इज मोबाइल फोन। अगेन आपके पब्लिक मेथड कौन से होंगे, आप स्क्रीन को टैप कर सकते हैं, आप एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं, आप कॉल्स लगा सकते हैं अपने दोस्त को, बट यू कैन नॉट गो थ्रू द सीपीयू रजिस्टर्स, अगेन सिग्नल प्रोसेसिंग या फिर ओएस कर्नल के अंदर जाके चीजों को नहीं देख सकते। दिस वाज द सेकंड रियल लाइफ एग्जांपल। अगेन थर्ड रियल लाइफ एग्जांपल, कार। अब बात आती है कि सर ये जो कार वाला एग्जांपल था वो आपने एब्स्ट्रैक्शन के लिए भी दिया था कि हम लोग को सिर्फ पता होता है कि स्टीयरिंग राइट साइड करेंगे तो वो राइट चली जाएगी, लेफ्ट साइड करेंगे तो लेफ्ट चली जाएगी, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक हो जाएगी। ये चीज मैंने एग्जांपल किस में दी थी गाइस, एब्स्ट्रैक्शन में दी थी। तो आप बोलेंगे कि सर ये दोनों चीजें सेम नहीं होगी। ओके, दैट्स व्हाट आई सेड कि एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो जो हम लोग के पास पब्लिक मेथड्स होते हैं, जैसे स्टीयरिंग हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सीलरेटर हो गया, ये सारी चीजें हम लोग के पास पब्लिकली अवेलेबल होती है। अब इंजन के इंटरनल्स हो गए, फ्यूल इंजेक्शन क्या हो गया, ईसीयू लॉजिक, ये सारी चीजें हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या है, डेटा को हाइड किया गया और कंट्रोल्ड एक्सेस दिया गया आपको। तीनों चीजों में क्या किया गया गाइस, अगेन डेटा को हाइड किया गया है एंड कंट्रोल्ड एक्सेस दिया गया, ठीक है। दैट्स व्हाट एनकैप्सुलेशन इज अबाउट, कंट्रोल्ड एक्सेस, ठीक है। ये चीजें हो गई हम लोग की। अब इस स्लाइड के बाद हम लोग देखते हैं जो आपका डाउट आ रहा था कि एनकैप्सुलेशन वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन, सर समझा दीजिए। एग्जैक्टली अब एनकैप्सुलेशन फोकस किस पे करता है, हाउ डेटा इज प्रोटेक्टेड। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, एनकैप्सुलेशन के अंदर हम लोग डेटा हाइडिंग और कंट्रोल्ड एक्सेस इसलिए करते हैं क्या, ताकि हम लोग का क्या, डेटा प्रोटेक्टेड रहे।
ओके फिर हम लोग किसको अचीव कैसे करते हैं? प्राइवेट वेरिएबल्स एंड थ्रू गेटर्स एंड सेटर्स। किस चीज को हाइड करता है? डेटा, मतलब वेरिएबल्स को हाइड करता है। लेवल इंप्लीमेंटेशन लेवल पे इसको कर सकते हैं हम आप लोग। और एग्जांपल क्या है? प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम आपका क्या हो गया? एक प्राइवेट वेरिएबल हो गया जिससे ये डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है। एनकैप्सुलेशन तो समझ में। कब? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन देखिए फोकस किस पे करता है? व्हाट टू शो टू यूजर। यूजर को दिखाना क्या है? दोनों का फोकस ही अलग है गाइस। आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों एक ही चीज है? एनकैप्सुलेशन का फोकस क्या होता है कि डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और एब्स्ट्रैक्शन का फोकस क्या होता है कि यूजर को मुझे क्या दिखाना है, ठीक है। अचीव्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जिन जिन बच्चों ने एब्स्ट्रैक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज जाके देख लो। सारी चीजें, सारी कॉन्सेप्ट, इंटरफेस को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और पूरी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो एक बार देख लेने के बाद आपको फिर कोई भी इंटरव्यू में आप जाके बैठ जाइए, यू विल क्रैक द इंटरव्यू, दैट्स माय गारंटी। ओके, नाउ हाइड्स, क्या चीजें हाइड करता है? इंप्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करता है। देखिए यहां पे, ये देखिए किस चीज को? ये वेरिएबल्स को, डेटा को हाइड करता है, बट इन एब्स्ट्रैक्शन वो क्या करता है? इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करता है। किस डिजाइन लेवल पे यूज होता है? और एग्जांपल आपका हो गया इंटरफेस ड्रॉएबल, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया था, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई कि एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन दोनों सेम ही लगता है, समझ नहीं आती है। तो इस चीज के बाद मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स पे आप समझ लीजिए, एंड यू विल नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ओके, अब इंटरव्यू रैपिड फायर, जिसके लिए आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं, जिसके लिए आप लोग वीडियोस देखते हैं, जिसके लिए आप बोलते हैं कि सर ये स्लाइड सबसे बढ़िया लगती है मुझे, यहां पे रैपिड फायर क्वेश्चन होते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विच एक्सेस मॉडिफायर इज मोस्टली यूज्ड इन इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन लिखना भूल गया, ठीक है। एनकैप्सुलेशन, अब इनकैप्सुलेशन में कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है गाइस? प्राइवेट, क्योंकि हम लोग को क्या करना पड़ता है? अपने वेरिएबल्स का डेटा को हाइड करना होता है, दैट्स व्हाई प्राइवेट इज बीइंग यूज्ड। व्हिच मेथड्स आर यूज्ड इन इनकैप्सुलेशन? कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस देते हैं? कौन कौन से? गेटर एंड सेटर मेथड गाइस, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना हम लोग को। अगेन, इज इनकैप्सुलेशन सेम एज डेटा हाइडिंग? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन क्या सेम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नो। डेटा हाइडिंग इज अ पार्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। जैसे कि मैंने बताया, एनकैप्सुलेशन में दो चीजें आती हैं, डेटा हाइडिंग एंड कंट्रोल्ड एक्सेस आता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज अ फुल्ली एनकैप्सुलेटेड क्लास? ये मैंने फर्स्ट स्लाइड में समझाई थी, बहुत लोगों ने मिस कर दिया होगा। फुल्ली एनकैप्सुलेटेड क्लास का मतलब है सारे वेरिएबल्स आपके प्राइवेट हो, और कैसे एक्सेस कर पाए? वाया पब्लिक मेथड्स यूजिंग व्हाट? यूजिंग गेटर एंड सेटर। ये क्वेश्चन ऐसे रैपिडली पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद आता है, कैन वी हैव एनकैप्सुलेशन विदाउट गेटर एंड सेटर? अब यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आंसर है यस, ठीक है। आप सीधा बोल देंगे कि नहीं, गेटर एंड सेटर को यूज किए बिना हम लोग एनकैप्सुलेशन को अचीव नहीं कर सकते। आप लोग कर सकते हैं अचीव, बट गेटर एंड सेटर्स आर द स्टैंडर्ड अप्रोच, ठीक है। हम लोगों ने, जब से मैंने भी जावा पढ़ी थी, तो जैसे इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट आता है, गेटर और सेटर मेथड आते ही हैं, ठीक है। आप कर तो सकते हैं, अगेन गेटर, विदाउट गेटर एंड सेटर आप इनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगेन हम लोग के पास गेटर एंड सेटर है, जो कि हम लोग का स्टैंडर्ड अप्रोच है और जो हम लोग बेसिकली यूज करेंगे, ठीक है। विच प्रिंसिपल इंप्रूव्स डेटा सिक्योरिटी? डेटा सिक्योरिटी की बात हो रही है गाइस, यहां पे बहुत बच्चे क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्शन लिख देंगे, बट नहीं, इनकैप्सुलेशन के वजह से हम लोग के पास डेटा सिक्योरिटी हो रही है। बिकॉज अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, डेटा क्या? डेटा हाइड करना और कंट्रोल्ड एक्सेस देना ही क्या है? एनकैप्सुलेशन का मेजर कॉन्सेप्ट है, मेजर फंडा यही है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया गाइस कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है? डेटा हाइडिंग प्लस कंट्रोल्ड एक्सेस। बार बार हम यही बोल रहे हैं, क्या यूज करता है? प्राइवेट वेरिएबल्स, पब्लिक गेटर सेटर मेथड यूज करता है। प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी एंड वैलिडेशन, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी एंड वैलिडेशन को प्रोवाइड करता है। ये एनकैप्सुलेशन इज नेवर इज इक्वल टू एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों का कॉन्सेप्ट ही अलग है। मैंने समझा दिया, बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत सारे की पॉइंट्स थे, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है और एनकैप्सुलेशन क्या करता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, एटीएम, मोबाइल फोन, कार, मैंने बता दिया आप लोगों को। एंड अब फुल्ली एनकैप्सुलेटेड क्लास कौन सी होती है? जो जिसमें सारे प्राइवेट वेरिएबल्स हो और सारे पब्लिक मेथड्स हो यूजिंग गेटर एंड सेटर। आई होप आपको एनकैप्सुलेशन की ये वीडियो
समझ में आ गई होगी। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रेप करेंगे तो आपको अब इनकैप्सुलेशन के बेसिस पे, इनकैप्सुलेशन के अंदर कोई डाउट नहीं होगा। हम लोगों ने इस सीरीज को इसलिए शुरू किया ताकि जावा के अंदर जितने भी सारे मोस्टली आस्क 50 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एक एक करके कवर करेंगे, और उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग को इंटरव्यू में आंसर करना है। तो आई होप दिस वीडियो आपको समझ में आ गई होंगी। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अपकमिंग डीएसए से रिलेटेड या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग सारी चीजें एक एक करके कवर करने वाले हैं। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।